द बटरफ्लाइज, तितलियाँ आज की स्टोरी का ये टाइटल है। द आर्टिकल और तितलियाँ जो है नाउन है। प्लूरल हमेशा नाउन का ही बनता है और यदि आर्टिकल आया है तो डेफिनेट बात है उसके बाद में एक नाउन आएगा ही। जो रेड कलर में जो वर्ड्स है ये सब्जेक्ट है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, और जो इनकी वर्ब्स है ब्लू कलर में है। तो शुरू करते भाई। एस आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, जैसे ही मैं जाता हूँ फॉरेस्ट जंगल से होते हुए। आई सी, मैं देखता हूँ मेनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, बहुत सारी सुंदर तितलियाँ। फ्लाइंग अराउंड मी, उड़ती हुई मेरे आसपास। दे आर कलरफुल एंड डेलिकेट, तो वे कैसी है, बहुत रंग बिरंगी है और नाजुक है। एंड और दे फ्लटर जेंटली थ्रू द एयर, और वो फड़फड़ाती है एकदम जेंटली, मतलब एकदम नाजुक तरीके से, एकदम अच्छे ढंग से पूरे हवा में, हवा भर में आसपास, मतलब वो फड़फड़ाती है। आई वॉच एस द लैंड ऑन द फ्लावर्स, मैं देखता हूँ जैसे ही वो फूलों पर उतरती है। दे यानी वे, लैंड उतरती है या बैठती है कहाँ पे, फूलों पर। तो मैं देखता हूँ जैसे ही वो फूलों पे बैठती है और पीती है। क्या पीती है? नेक्टार, जो फूलों का रस रहता है नेक्टार, उसी को बोलते हैं। तो ये पीती है, इसका ये था मीनिंग यहाँ से यहाँ तक। अब यदि ग्रामर की बात करें तो जैसे सेंटेंस आई वॉक, आई सी, आई वॉच, ये सेंटेंस लिखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तब यस ईएस आई एस लगता है वर्ब के साथ, और ऑब्जेक्ट। तो आई यहाँ पे आई, और ये जो दे है ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट का फंक्शन करे, इसलिए इनके बाद में सिंगुलर प्लूरल वर्ब आई, मतलब वर्ब के साथ में यस ईएस आई एस नहीं लगा है। यदि यहीं पे आई की जगह ही रहता तो ही के साथ में वॉक्स रहता, यानी यस लग जाता। थ्रू एक प्रीपोजिशन है, तो आई यहाँ पे एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक नाउन, प्रोनाउन या जिरन, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते वो हो सकता है। तो आई यहाँ पे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और वॉक इसकी वर्ब होगी। थ्रू प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया एक नाउन, प्रोनाउन, जिरंड हो सकता है। तो यहाँ पे एक नाउन है। कैसे पता नाउन की? इससे पहले एक आर्टिकल द आया है। राइट नाउ, अब द बटरफ्लाइज आर बिजी, तो बटरफ्लाइज क्या है, बिजी है। तितलियाँ क्या है, बिजी है। क्या? फ्लाइंग, उड़ने में। एंड प्लेइंग, खेलने में। इन द वार्म सनलाइट, गरम या एकदम तपती हुई धूप में, खेलने में और उड़ने में क्या है, वो बिजी है। दे डांस, वो नाचती है। थ्रू द एयर, पूरे हवा में। देयर विंग्स बीटिंग रेपिडली, उनके जो पंख है फड़फड़ाते हैं, या एक हिसाब से वो अपने पंख को जो ऊपर नीचे करते हैं एकदम फास्ट, रेपिडली, एकदम जल्दी जल्दी। एस, जैसे ही दे केच ईच अदर, जब जैसे ही एक दूसरे को पकड़ते हैं तो उनके पंख एकदम तेजी से चलने लगते हैं, ऐसा इसका सेंस बनेगा। आई एम मेजमराइज्ड बाय देयर ब्यूटी एंड ग्रेस, तो मैं, मेजमराइज्ड मतलब होता है सम्मोहित हो जाना या अट्रैक्ट होना या आकर्षित होना, तो मैं अट्रैक्ट हो गया बाय देयर ब्यूटी, उनकी ब्यूटी, उनकी सुंदरता से, और उनका जो ढंग है जो उड़ने का या जो उनका आकर्षण करने का जो ढंग है उस चीज़ से मैं सम्मोहित हो गया। अब यहाँ पे जो बहुत सारे जो पर्सनल प्रोनाउन यूज हुए तो हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो वैसे प्रोनाउन के तो 10 टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है। सब्जेक्टिव केस वे केस होते हैं जो हमेशा सब्जेक्ट का काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। और पॉजिटिव केस वे होते हैं जो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, मतलब नाउन से पहले आएंगे। जैसे सब्जेक्टिव केस है तो एक सब्जेक्ट के स्थान पे रहेगा, जैसे दे, यहाँ पे जैसे दे आया है तो एक सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। यदि देम आता तो एक ऑब्जेक्ट की जगह पे आता, मतलब वो यहाँ पर आता। और जो देयर है जो पॉजिटिव केस है नाउन से पहले आता है, तो जैसे यहाँ पे देयर लिखा है तो ब्यूटी नाउन है इससे पहले, इसलिए पॉजिटिव केस आया है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, तो प्रोनाउन के वैसे 10 टाइप होते हैं, उसी में से एक जो टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर और वन अनदर सिर्फ है, दो ही होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये मतलब आपसी संबंध को दर्शाते हैं। ईच अदर दो लोगों के लिए यूज होता है, और वन अनदर दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। पर आजकल जो मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें दो से अधिक के लिए भी इसका यूज होता है और ओनली दो के लिए भी इसका यूज हो सकता है, मतलब या तो दो के लिए या दो से अधिक के लिए, दोनों का यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे यूज किया है ईच अदर, तो यहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ, इसलिए यहाँ पे ईच अदर का दो से अधिक लोगों के लिए यूज किया है। ओके। और एक जो लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव में, एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा है जो लिखा था आई एम, आई एम
मेजमराइज्ड बाय देयर ब्यूटी एंड ग्रेस। ये जो सेंटेंस लिखा है ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है, जिसमें आई सब्जेक्ट और एम मेजमराइज्ड इसकी क्या है वर्ब है। ये जो एम है ये बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज और फर। सॉरी ये जो मेरे पास मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके कारण राइटिंग ठीक नहीं बन पा रही है। तो ये जो इज एम आर है जो वॉज वर ये जो बी की फॉर्म्स कहलाती है। यदि इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो समझ जाना कि स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में लिखा है। अब कौन से टेंस में लिखा है तो ये आपको फॉर्मूले उनके मतलब जो स्ट्रक्चर जो ये फॉर्मूले है वो याद रहने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इज एम आर और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये पैसिव में है। और कौन से टेंस का पैसिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इन द फ्यूचर, अब आगे इन द फ्यूचर आई प्लान टू रिटर्न टू दिस फॉरेस्ट। तो भविष्य में मैं प्लान करूंगा वापस आने का टू दिस फॉरेस्ट इस जंगल में। अच्छा जो आई प्लान जो लिखा है ये वैसे तो कौन से टेंस में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसका मीनिंग निकलना चाहिए कि मैं प्लान करता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूचर का मीनिंग निकालें कि मैं प्लान करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के ऐसे एक्शन जो हमको डेफिनेटली करना ही है उन सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। मतलब सेंटेंस फ्यूचर का है लेकिन ये डेफिनेटली वो आने ही वाला है, इसलिए उसने इस सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। तो इसका लेकिन सेंस हम फ्यूचर वाला ही निकालेंगे कि फ्यूचर में भविष्य में मैं प्लान करूंगा वापस आने का इन दिस फॉरेस्ट इस फॉरेस्ट में। और सी द बटरफ्लाइज अगेन और देखूंगा, यानी और एक सेकंड वर्ब ये है, मैंने इसे सॉरी हाईलाइट नहीं किया है। तो और देखूंगा द बटरफ्लाइज अगेन और जो तितलिया को फिर से मैं देखूंगा ऐसा वो बोलता है। आई विल ब्रिंग माई कैमरा, मैं लाऊंगा, ब्रिंग मतलब लाना, मैं लाऊंगा मेरा कैमरा एंड टेक पिक्चर ऑफ देम और लूंगा फोटोज या पिक्चर्स किनकी उनकी तितलियों की। सो अच्छा जो जिसे यहाँ पे देम लिखा है तो देखो ऑफ एक क्या है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यहाँ पे जो पर्सनल प्रोनाउन है दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखा है देम। ओके तो मैं अपना कैमरा लाऊंगा ऐसा बोलता है और उनकी फ़ोटो खींचूंगा। सो आई कैन रिमेंबर ताकि मैं रिमेंबर या याद रख सकूँ देयर ब्यूटी उनकी ब्यूटी को उनकी सुंदरता को। आई विल ऑल्सो लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड हाउ दे लिव। आई विल ऑल्सो लिव और मैं सीखूंगा भी मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज तितलियों के जो अलग अलग जो प्रकार है उनके बारे में मैं सीखूंगा भी ऐसा बोलता है। एंड और हाउ दे लिव और वो कैसे रहती ये चीज़ को मैं सीखूंगा ऐसा मतलब इसका मीनिंग निकलेगा। सिंपल फ्यूचर टेंस में यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर या सेंटेंस लिखे हैं जैसे कि आई विल ब्रिंग माई कैमरा या आई विल आल्सो लर्न, ये जो सेंटेंस है ये लिखे सिंपल फ्यूचर टेंस में जिसमें आई सब्जेक्ट हो गया, विल इसकी वर्ब हो गई और ब्रिंग इसकी मेन वर्ब हो गई। विल हेल्पिंग वर्ब है और ब्रिंग मेन वर्ब है। ओके नेक्स्ट ईयर अगले साल द बटरफ्लाइज विल इमर्ज फ्रॉम देयर केकून्स। तो जो बटरफ्लाइज है वो इमर्ज यानी निकलेगी फ्रॉम देयर केकून्स का मतलब होता है कि वो अपने जो अंडे या जो एक नए जो बटरफ्लाई का जो जन्म होगा तो वहाँ से वो निकलेगी। एंड और स्टार्ट और शुरू करेगी अ न्यू जनरेशन, एक न्यू जनरेशन यानी एक नया दौर उनका शुरू होगा। दे विल फ्लाई थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से होते उड़ेगी, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, वो जंगल से होती उड़ेगी। जस्ट लाइक दे डू नाउ, जैसे कि वो अभी कर रही है। एंड और ब्रिंग जॉय टू एवरीवन और लाएगी क्या खुशियाँ हर किसी के लिए। उस सीज देम जो उन्हें दिखता है। अच्छा जो यहाँ पे जो हु है एक कौन सा प्रोनाउन है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो एवरीवन के लिए आया है, मतलब एवरीवन को ये उसके बारे में कनेक्ट होता हुआ एक सेंटेंस है, मतलब हर कोई जो उन्हें दिखेगा। और जो इसकी जो वर्ब रहेगी सीस है तो ये एवरीवन के अकॉर्डिंग है, मतलब ये सिंगुलर इसलिए यहाँ पे सीस आया है। यदि यहाँ पे प्लूरल रहता है तो यहाँ पे ये प्लूरल रहती है। ओके आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ टू कम बैक, वापस आने के लिए। एंड और सी देम अगेन और उन्हें देखने के लिए फिर से। एंड टू वॉच देम थ्राइव इन दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट और देखने के लिए उन्हें
पनपता हुआ या उनका जो जीवन जैसे चलेगा उस चीज़ को देखने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में द बटरफ्लाइज आर अ रिमाइंडर ऑफ द ब्यूटी एंड वंडर ऑफ नेचर। जो बटरफ्लाइज है ये क्या है, एक सूचक है, किस चीज़ का सूचक है, सुंदरता का सूचक है, और वंडर ऑफ नेचर, नेचर की जो अद्भुतता या नेचर में जो अद्भुत घटनाएं हैं उस चीज़ का क्या है, सूचक है। ऐसे इसका सेंस निकलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।